चारों धाम की मार्चिंग करी है, जब तब पूजा पाठ सब कुछ किया, शरीर से मन से नहीं। मन को संसार रूपी खूंटे से बांध करके हमने शरीर से सारे कार्य किए। और भगवान कहता है मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए, ये तो तू संसार को दे दे, मुझे मन दे, मन। उपखंड मुख्यालय के बाजार स्थित आलम सेठ बालाजी मंदिर परिसर में विलक्षण धारावाहिक दार्शनिक प्रवचन श्रृंखला के 5वें दिन सुश्री जगदीश्वरी देवी जी ने चौथे दिन रखे प्रश्न संसार का स्वरूप कैसा है के समाधान से प्रारंभ किया। संसार के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए देवी जी ने कहा कि चूंकि शरणागति मन को करनी है और मन सदा से संसार में आसक्त है, इसलिए भगवान की शरणागति नहीं कर पा रहा। संसार के विषय में विचार करते हुए यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि हमारे वेद शास्त्र संसार के विषय में क्या कहते हैं। इस विषय में पूर्ववर्ती 4 मूल जगत गुरुओं के सिद्धांतों पर विचार करते हुए देवी जी ने कहा कि इनकी वाणी को प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि ये विश्व में ज्ञान की अंतिम अथॉरिटी है। देवी जी ने कहा कि चारों जगत गुरु आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य एवं जगत गुरु श्री माधवाचार्य, इन चारों के मतों में विरोधाभास सा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, परंतु अन्य तीनों जगत गुरु कहते हैं कि संसार सत्य है। इस विरोधाभास का संशोधन करते हुए देवी जी ने बताया कि चारों जगत गुरुओं ने यद्यपि अनेकों भाष्य लिखे और अपने अपने सिद्धांत प्रकट किए, परंतु सिद्धांतों और दर्शनों का समन्वय नहीं किया। इस युग के पंचम मूल जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज ने समस्त सनातन वेदों, पुराणों, दर्शनों एवं चारों जगत गुरुओं एवं अन्य महापुरुषों के समस्त मों का ऐसा विलक्षण समन्वयात्मक सिद्धांत प्रकट किया है कि उनकी विद्वता से प्रभावित होकर 14 जनवरी सन 1957 में भारत में 500 मूर्धन्य विद्वानों की तत्कालीन सभा काशी विद्वत परिषद ने उन्हें जगत गुस्तम की उपाधि प्रदान की और उस उपाधि में विशेषण रूप से उन्हें निखिल दर्शन समन्वयाचार्य की पदवी प्रदान की। देवी जी ने कहा कि आपको उनका ही विलक्षण सिद्धांत सुनाया जा रहा है। समन्वय करते हुए देवी जी ने कहा कि जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज संसार के रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि संसार मिथ्या भी है और सत्य भी। उन्होंने कहा है कि संसार एक नहीं है, वरन इसके 2 रूप हैं। एक बाह्य संसार जो हम देख रहे हैं, यह पंचमहाभूत से निर्मित है, और एक भीतरी संसार जो मन कल्पित है, जिसे कल्पनाओं का या विचारों का संसार भी कहते हैं। इसको व्यक्तिपर आदर्शवाद कहा जाता है। तो यह बाह्य संसार सत्य है, क्योंकि यह भगवान के द्वारा निर्मित है, और चूंकि भगवान सत्य है, इसलिए उनके द्वारा निर्मित यह संसार भी सत्य ही है। भीतर के संसार पर विचार करते हुए देवी जी ने कहा कि मन का संसार बाह्य संसार से विलक्षण और विशाल है। जो चीजें हम बाह्य संसार में नहीं कर सकते या नहीं देखते हैं, वो सब हम कल्पनाओं के संसार में संभव कर लेते हैं। और चूंकि यह संसार हमारी भावनाओं और कल्पनाओं द्वारा बना हुआ है, इसलिए ये मिथ्या है। इसे ही जगत गुरु शंकराचार्य मिथ्या संसार कहते हैं। भावनाओं के संसार पर विचार करते हुए देवी जी ने बताया कि इस संसार में ही हम बीजों के प्रति भावनाएं बनाते हैं। ये भावनाएं 3 मायिक गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हर क्षण बदलती रहती है। इसलिए एक ही वस्तु से हमें कभी सुख मिलता है और कभी दुख मिलता है, और एक ही वस्तु से अलग अलग लोगों को भी बदलते गुणों के प्रभाव से सुख दुख की भावना अलग अलग होती है। इस विषय को सुलझाते हुए उन्होंने अगले दिन के लिए प्रश्न प्रस्तुत किया कि क्या इस संसार में सुख या दुख है जो हमें अनुभव होता है, और इस संसार से मन को कैसे विरक्त करना है। इन प्रश्नों का समाधान प्रवचन श्रृंखला के 6ठे दिन किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक व मातृशक्ति मौजूद रही। नावा सिटी से मनोज गंगवाल, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर।